पर हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने मुंबई के लोगों से बात की है। सपा विधायक अबू अजमी से भी इस मुद्दे पर चर्चा की है। सुनिए जरा। बीएमसी चुनाव से पहले हर सियासी पार्टी उन इलाकों में जाने की कोशिश करती है जहां पे आवाम के, जनता के बुनियादी समस्याएं हैं। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी बुनियादी ज़रूरतें और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, ख़ासकर वो इलाके जहां पे उत्तर भारतीयों की तादाद खासी है। इस वक्त हम मुंबई के बी वार्ड में मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं कि इन्हीं परेशानियों से परेशान होकर जिनका मसला शायद बीएमसी के वार्ड ऑफिसर से लेकर जो अदना से आला अफसरान है वो नहीं निकाल पाए, और इन बुनियादी मसाइल में इस बोर्ड पर क्या लिखा है उस पर मैं आपको नज़र डालने के लिए कहूँगा। आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि बेटर ड्रेनेज सिस्टम ये चाहते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वी डिमांडेड रिमूवल ऑफ गार्बेज डेली, यानी कि रोज़ाना कचरे साफ़ करें। फिर इस तरह से ऐसे लोगों के पानी साफ, मतलब कि ये वो चीज़ों की मांग है जो बुनियादी हैं, और लंबे समय से यहाँ के लोग जो है इन समस्याओं से जूझते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बाकी के जो लोग हैं हम इनसे भी बात करेंगे जिनको यहाँ वार्ड में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या मसले थे जिसके लिए आना पड़ा यहाँ आपको? ऐसा है कि ऑफिसर लोग कोई अपनी जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। इवन ऐसे ऑफिसर हैं जिससे कहा था अपना टेलीफोन नंबर तो कहते हैं नंबर नहीं देंगे, जबकि ऑफिसर को अपने नंबर दे देना चाहिए। किसी की कोई प्रॉब्लम हो वो फ़ोन करे, उसको सुनना चाहिए। पानी नहीं आ रहा है तो एक आधा घंटा तक गंदा पानी है, उस पानी को पीकर लोगों को जॉन्डिस हो रही है, पानी कम आ रहा है। गलियों में इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि गाड़ियाँ चल नहीं सकती, और इलीगल बहुत सारी बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे दलाल हैं, कुछ कांग्रेसी दलाल आकर के यहाँ पर ये पैसे रिश्वत लेते हैं और कारपोरेशन के लोगों को छूटा छोड़ देते हैं। जो बेचारे थोड़ा खूंचा लगाते हैं कहीं भी, उनसे 30-40 हज़ार रुपया महीना भाड़ा दिया जा रहा है गुंडागर्दी से। बहुत सारे मसाइल हैं। इन सब लोगों ने आज यहाँ पर धरना दिया, लेकिन वार्ड ऑफिसर नहीं थे, इनको यहाँ रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को कहूँगा कि बी वार्ड एक बहुत ही अहम इलाका है, मुंबई का दिल है ये। आप यहाँ पे जो वार्ड ऑफिसर है उसको आपने 2 जगह वार्ड ऑफिसर बना के रखा है, यहाँ रहते नहीं वो ज़्यादातर। एक वार्ड ऑफिसर शुक्ला को यहाँ परमानेंट कीजिए, या शुक्ला को यहाँ से हटा के वहाँ भेजना है तो किसी और परमानेंट कीजिए। एक रहना चाहिए और सबकी बातें सुनना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वर्करों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग पूरे इलाके में घूमो और सारी चीज़ें लो और आओ यहाँ पर दो, और नहीं सुनेंगे तो हम लोग और भी आकर इस तरह से। अभी तो सिर्फ सिम्बोलिक की बात आज हुई है, वार्निंग दी गई है कि आप बातें सुनिए, नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग अब अपनी हैसियत, मतलब आसिम भाई वापस से आपसे बात करूंगा। यूसुफ भाई, जिन मसाइल को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि उन मसाइल में, बुनियादी मसाइल में अहम क्या है जिसको लेकर मजबूर होना पड़ा? देखिए, सबसे पहला नंबर वार्ड ये बी वार्ड सबसे पहला बना है मुंबई के अंदर। हाँ, और यहाँ के लोग सबसे पुराने हैं। 1930 1920 की बस्ती है, वहाँ आज भी गंदा पानी आता है। पहले 10 मिनट गंदा पानी छोड़ना पड़ता है, उसके बाद साफ पानी आता है। तो सोचिए कितना वेस्टेज होता है पानी का। दूसरा, जगह जगह गार्बेज कलेक्शन है, जगह जगह कचरा पड़ा है, 3-3 दिन 4-4 दिन। और ये वार्ड अनाथ हो चुका है। यहाँ कोई नगर सेवक नहीं है 4 साल से, और पहले 5 साल भी जो थे नगर सेवक, सब चोर नगर सेवक थे। कोई काम नहीं किया, सिर्फ करप्शन किया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बेतहाशा हो रहा है। जगह जगह मतलब हॉकर्स बैठे हैं, पैसा लेके हॉकर्स को बिठाया जाता है। जगह जगह खजूर की गाड़ियाँ लगती है, उनसे 50,000 महीना वसूल किया जाता है। आप देखिए पूरा वार्ड, आप चल सकते नहीं हो। किसी की मौत हो गई तो निकल सकते नहीं, उसकी मैयत भी जा सकते नहीं हो। अगर आग लगी तो फायर ब्रिगेड पहुँचेगा नहीं, तो देखिए एम्बुलेंस जा सकती नहीं। कितना बुरा हाल है। मैं यहाँ का नगर सेवक था 10 साल, हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। हॉकर्स को लाइन दी गई थी कि इसके बाद मत आना। मतलब एक उनके लिए एक सॉल्यूशन था, परमानेंट सॉल्यूशन था कि जो लोगों को दिक्कत भी ना हो और उनके भी धंधे, हॉकर्स अपनी रोजगार उनको मिले, साथ साथ में पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। वहाँ के रहने वाले लोग जो है वो कितने परेशान है हॉकर्स से। और देखिए कितना इलीगल वर्क कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओसी नहीं है बिल्डिंग की, लोग रह रहे हैं, रिफ्यूज फ्लोर बेच रहे हैं, पार्किंग प्लॉट बेच रहे हैं, रास्ते में पार्किंग हो रही है। तो पूरा मसला। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स हैं जो सुबह आते हैं, कलेक्शन करके चले आते हैं, और इनको कोई कुछ बोलता नहीं है। आसिम भाई, ऐसा नहीं लगता कि जो अभी तमाशे चल रहे हैं स्टेट में भाषा को लेकर, अगर इन मसलों पे बात करी जाए या इन मसाइल के हल निकालने के लिए हर वार्ड वाइज लोग जाएं और बात करें, ऐसा नहीं लगता कि जो सियासी पार्टियां दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाती हैं, भाषा की लड़ाई, गैर मराठियों को मारना पीटना, अगर इन मसाइल को लेकर बात करें तो शायद मसले ज़्यादा बेहतर होंगे ये कि इन इश्यूज़ पर बात की जाए? नहीं, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों के दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं भाषा के नाम पर। ये मुंबई जो है इंटरनेशनल सिटी है,
और मैं बार बार कहता हूँ कि पहले मुंबई जो है ना, ये इस देश की इकोनॉमिक स्टेट नहीं था, इकोनॉमिक स्टेट था कलकत्ता, बंगाल। बंगाल में लोगों ने इसी तरह शुरू किया भाषा के नाम पर और अपने और दूसरे स्टेट के नाम पर, ख़त्म हो गया बंगाल। लोग यहाँ आके भाग के आ गए। ये ऐसा करेंगे ना तो यहाँ से भी लोग चले जाएंगे। आज जो मजदूर यहाँ से आता है, बेचारा वहाँ से आता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं मालूम, वो मजदूर, मैं देखा कल मैं जगह वहाँ अपना असेंबली में काम कर रहा था आदमी, कहाँ गो भैया, हम यूपी का हैं भैया, हम पालिश करते हैं, क्या ना इसको हिंदी आती, ना उर्दू आती, ना मराठी आती। अब उसको आप मारेंगे, उसको इस तरह से नहीं आएगा दोबारा यहाँ पे, कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें बंद होना चाहिए। और अभी ये कह रहा है कि खान मेयर आएगा। अबे तो ये बात करना कि हमारी पार्टी चुनकर आएगी तो पानी साफ आएगा, हमारी पार्टी चुनकर आएगी तो करप्शन खत्म हो जाएगा, सबको ऑनलाइन काम है, काम करेंगे, किसी को कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बातें करने के बजाय अच्छा, ये लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। आसिम भाई, ऐसा नहीं लगता कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनका और मसाइल का साथ जो है चोली दामन कर रहा है? बरसों से उन मसाइल को लेकर हर सियासी लीडर जो है बात करना चाहता है, लेकिन मसले जो है दूर नहीं होते। मिसाल के तौर पे जहां आप खड़े हैं, बी वार्ड। हाँ बताइए ना, मैं समझता हूँ बी वार्ड सबसे पुराना वार्ड बताएं। सबसे पुराना वार्ड, बम्बई का दिल, सारा ये इलाका सबसे मशहूर इलाका। यहाँ पर इस तरह से बातें हो रही है। मैंने पूछा आपके यहाँ जनता दरबार लगता है क्या? आप लोग कभी नहीं लगता। एम ईस्ट वार्ड मेरा जो है, वहाँ तो स्लम है सब, लेकिन हर हफ्ते में लोग जाते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, बात सुनी जाती है। तो यहाँ पर बहुत इग्नोरेंस है। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर चुनकर जो आए ना, हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में ढीला छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ेंगे, अब इनकी नकेल कसेंगे और समाजवादी पार्टी के नगर सेवक इंशाल्लाह चुनकर लाएंगे और उनकी हम जो ना मॉनिटरिंग करेंगे। हम लोग उनको भी छोड़ेंगे नहीं कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मिल करके ये काम करने वाले हैं। ज़ेबा मलिक हमारे साथ हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हैं, और आप भी आए हैं प्रोटेस्ट में। किन मसाइल को लेके यहाँ आई हैं आप? जी देखिए, क्या हो रहा है कि ये एरिया में पानी क्लीन नहीं है, यहाँ पर सब बेसिक प्रॉब्लम हो रहे हैं। और अगर कॉरपोरेटर नहीं है तो बीएमसी के वार्ड के लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? तो ऑफिसर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इस तरह जनता आएगी उठकर। और आज सिर्फ आए हैं, अगली बार इससे ज़्यादा होगा कि हम आके, हमारे को ये चाहिए, जवाब चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कॉरपोरेटर, कांग्रेस के कॉरपोरेटर आके पैसा ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, हमने उनसे यही सवाल किया। वो बोलते हैं कि हम फ़ोन नंबर नहीं देंगे, हमारे लोगों को बात करने के लिए नहीं दिया जाता है, कंप्लेंट नहीं ली जाती है। तो इस तरह जो यहाँ पर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं भी जो है इस प्रोटेस्ट में आई हुई हैं। हम दूसरों से भी बात करते हैं। क्या लगता है, इस तरह से जो है मजबूर होना पड़ता है, वार्ड आने के लिए मजबूर होना पड़ता है अपने मसाइल के लिए, जबकि बीएमसी की ये जिम्मेदारी है? देखिए, वो तो सबूत है कि हम लोग आए हैं, मसाइल हैं, इस वजह से हम लोग आए हैं। हमारे में कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई ज़रूरी होती है। अगर गंदा पानी आ रहा है तो हम उससे गुस्ल नहीं कर सकते, हमारा वजू नहीं होता उससे। उसके बावजूद भी इन इलाकों में गंदगी बेतहाशा है, पानी गंदे आ रहे हैं, उससे मजबूर होकर लोगों को निकलना पड़ा है। किसी को खुशी नहीं होती कि बीएमसी में आए और हल्ला बोले और इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करे, लेकिन इंसान जब मजबूर हो जाता है ना तो तभी निकलना पड़ता है। तो ये इस वार्ड की मजबूरी है कि हमको यहाँ आज घर छोड़कर बाहर आना पड़ा है। क्या लगता है कि आप जो यहाँ आए हैं तो आपके ये मसाइल यहाँ दूर होंगे इतने दिनों में? जब नहीं दूर हो पाए तो आप क्या दूर होंगे? देखिए, हमें अपने लीडरान पे पूरा यकीन है, वो इंशाल्लाह हमारे मसाइल दूर करवा के ही छोड़ेंगे। अगर वो आज मसाइल दूर नहीं होते हैं इसके बाद भी, तो हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, पूरा बी वार्ड भर देंगे और तब तो उन्हें मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना यहाँ के लोगों की बातचीत की, किस तरह से आप बड़ी तादाद में जो है यहाँ आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हुए। वजह उसकी यही है कि जब लोग जो है बीएमसी या दूसरी जगहों पर जाकर थक जाते हैं और जब मसले का हल नहीं निकलता तो फिर मसले का हल निकालने के लिए जो है प्रोटेस्ट का सहारा लिया जाता है। और यही वजह है कि लोग जो है बीएमसी के इस ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए जुड़े विश्वास उडगी, नेता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, ये जो पिछले कुछ दिनों में भाषा की जो एक तरह से राजनीति कह सकते हैं देखने को मिली है, जिस तरह से हिंदी भाषियों को पीटा गया, जिस तरह से उनके वीडियोज बनाए गए, जिस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया कैमरे पे, आप सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस पर जो भी किया गया पिछले दिनों उनके साथ? देखिए, मारपीट करने से कोई किसी को वोट नहीं देगा। वोट जो मिलता है पार्टी को, तो पार्टी के काम के तरीके से मिलता है, और जो मारपीट करता है उनको जनता नकार देगी, ये बात साफ है। इसलिए भाषा के ऊपर हो या और किसी चीज पर हो, मारपीट करना इस प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में
किसी को भी मंजूर नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी इस मारपीट का धिक्कार करती है। अब इलेक्शन में जो सवाल है कि जो काम करेगा उसी को वो लोड मतलब बम्बई के नागरिक है या फिर किसी भी म्यूनिसिपालिटी के नागरिक है, वो काम के जरिए ही वोट देंगे, ये मेरा कहना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जो लोग हैं वो सभी भाषा, सभी धर्म और सभी प्रांत के लोग जहाँ बम्बई में बसते हैं इनका आदर करते हैं, और जो मजदूर है, श्रमिक है, अल्पसंख्यक है या फिर दलित है, इन सभी लोगों का कांग्रेस एक रक्षक है और इस तरीके से कांग्रेस सबके लिए काम करता है। और बम्बई की नगर पालिका में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, इस बार भी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगी, लेकिन भाषा हो या फिर कोई भी चीज हो, मारपीट के जरिए कोई भी चीज हल करना ये कांग्रेस का तरीका नहीं हो सकता है। हम इसको कंडेम भी करते हैं, हम इसको कंडेम भी करते हैं। अच्छा विश्वास जी, ये जो कुछ भी हुआ है अगर देखें हम तो भाषा विवाद जो है महाराष्ट्र में पुराना तो है नहीं, लगभग 50 साल से ये चलता रहता है और बीच बीच में इसकी हवा तेज हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर हिंदी भाषी रहते हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह का बिहेवियर किया जाता है और खुलकर मनसे के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप को नहीं दिखाया, खुलकर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, एक बार नहीं कई बार अंजाम दिया। हालांकि उसके बाद जो एक्शन है वो भी लिया गया है सरकार की तरफ से, ये भी कह रहे थे कल जब हमारी बीजेपी के प्रवक्ता से बात हो रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है? आप किसी को सिर्फ इसीलिए कैसे मार सकते हैं कि उसको वो भाषा वहां पर नहीं आती है? ऐसे तो फिर कोई कहीं देश में काम ही नहीं कर पाएगा। देखिए, आप एक सोचिए, बंबई की इलेक्शन से महाराष्ट्र की इलेक्शन बहुत सालों से हो रही है, ऐसी मारपीट करके कहीं भी वोट्स नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोच है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर ऐसा व्यवहार करने से उनका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ बंबई में मराठी जितने अच्छे हुए वो तो है ही, लेकिन बाकी हिंदी भाषिक भी बंबई की संपत्ति में उनका योगदान बहुत बड़ा है। बंबई की जीडीपी में, बंबई बस्ती का पार्टी के काम में भी उनका योगदान बड़ा है। तो उनको रिस्पेक्ट, हिंदी भाषिक हो या साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, ये अपना श्रम यहाँ पे बेचते हैं, उसका उनको भुगतान होता है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन बंबई के कुल अर्थव्यवस्था में है, तो कांग्रेस उनको रिस्पेक्ट करती है, चाहे कोई करे या ना करे। अच्छा, आप विश्वास जी ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे चुनाव नहीं जीतता है, ठीक है, आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है और ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं, बीएमसी चुनाव। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ इसी चुनाव को देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? एक विशेष जो वर्ग है उसे खुश करने की कोशिश की गई और ये उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो जो एक जनता है उनका विश्वास जीत लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जब उनको हिंदू मुस्लिम नहीं होता है तो भाषा पर आ जाते हैं, कभी जाति पर आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग। लेकिन विश्वास जी, ये तो मनसे और राज ठाकरे ने ये तो खुले मंच पर कहा था कि ऐसा करो, लेकिन अपना चेहरा मत दिखाओ अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं। मनसे के कार्यकर्ताओं ने ही ये पूरा जो हम खास करके कह रहे मारपीट वाली चीज, सर उन्होंने ही तो की थी जी। मैं इस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करता हूं हाँ। क्योंकि ये जो है इसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको वोट नहीं मिल रहा है। मुंबई महानगर पालिका में मनसे को सिर्फ एक बार 6 या 7 लोग आए थे, अदरवाइज उनको वोट नहीं मिलता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। तो बंबई की महानगर क्या आने वाले समय में सर मनसे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? और अगर एक साथ आएंगे तो क्या बीएमसी चुनाव में कुछ अलग कर पाएंगे? हाँ, बात ये है कि दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को क्या ये दो भाई एक साथ आके कोई ऐलान करते हैं या नहीं करते, इसको देखना पड़ेगा। अगर तो ऐसा आप लोग होता सर साथ हैं उनके, अगर ऐसा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो महायुति है ना। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी पोजीशन लिया है कि अपने अपने ताकत पर ये लड़ाई करो और जहां पॉसिबल हो वहां फिर इंडिया अलायंस के लोग एक साथ लड़ेंगे। लेकिन इसका निर्णय हर एरिया में, हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है। अब महाराष्ट्र में मनसे और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये एक होंगे या नहीं होंगे ये हमें नहीं पता है, और वो 2 तारीख को पता चलेगा। उसके बाद हर एक की पोजीशन तय होगी। कांग्रेस ने ये तय किया है कि हम लोग अकेले के दम पर लड़ सकते हैं, लेकिन जहां पे एक गठबंधन हो सकता है
वहां पे हम करेंगे। मतलब लेकिन कुल ऐसे मिलाकर कंफर्ट के हिसाब से काम होगा विश्वास जी, यही ना कि हाँ जहां पर भाई है तो हम अपना लड़ेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कि साथ में कितना चलना है, ऐसा? क्योंकि म्यूनिसिपालिटी में कांग्रेस ये उम्मीद रखती है कि कांग्रेस की ताकत, एक वक्त पूरी म्यूनिसिपालिटी हम कंट्रोल करते थे, यहाँ के 6 लोकसभा के लोग हमारे थे, हम म्यूनिसिपालिटी में एक मेजर पार्टी है, तो हम अपनी ताकत फिर से क्यों ना आजमाए। तो आपको लगता है ऐसा कि अब आप उस ताकत को दिखाने की स्थिति में आ गए, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो चुनाव हुए हैं, राज्यवार चुनाव जो हुए हैं, या फिर शायद आप ये कहेंगे कि राज्य के चुनाव अलग होते हैं और बीएमसी के चुनाव अलग होते हैं, इनके मुद्दे बिल्कुल अलग अलग होते हैं? या ये निश्चित है कि बीएमसी के चुनाव बंबई के अलग होते हैं, थाना के भी अलग होते हैं, या भिवंडी के अलग होते हैं, वसई के अलग होते हैं। हर म्यूनिसिपल एरिया का चुनाव एक अलग सवाल पर होते रहता है, और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन भी अलग होते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा में अव्वल नंबर पर थी, उसमें कांग्रेस भी अव्वल नंबर पर था। असेंबली में वोट चोरी के कारण ये पूरा इलेक्शन फडणवीस ने चुरा लिया है। मोदी बनारस से हार रहे थे, वहां पे वोट चोरी हो गई, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हुई, इसलिए भाजपा की सरकार आई या महायुति की सरकार आई। ऐसा बार बार नहीं हो सकता, इसलिए अब बंबई के इलेक्शन में या महानगर पालिका इलेक्शन में हम एक साथ लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस लड़ेंगे, नहीं तो हम अपनी अपनी ताकत अपने एरिया में दबाएंगे। कांग्रेस पक्ष अब विस्तार करने वाला पार्टी हो गया है। अच्छा सर, ये इस बात पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं चुनाव के बारे में विश्वास जी, लेकिन मेरे को ये भी बताइए कि हिंदी के मतलब एक तरह से विरोध में जो ये दोनों उद्धव भाई खड़े हुए हैं, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? क्या महाराष्ट्र में ये चीजें अब आए दिन होंगी, या इसको रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ का क्या स्टैंड है? जहां तक उद्धव बाला साहब ठाकरे जी है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो हिंदी के विरोध में नहीं है। दोनों सर साथी थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ हैं हिंदी के विरोध में, कई बार आए हैं। आप गलत सोच रही है। हिंदी, देखिए, हिंदी भाषा को पहले स्टैंडर्ड से लादना, इसके खिलाफ पूरी महाविकास आघाड़ी है, इंडिया अलायंस के लोग भी है। हिंदी भाषा ये 5वीं के बाद सिखाना चाहिए, पहली से नहीं, इतना ही सिर्फ मुद्दा है। हिंदी भाषा के कोई खिलाफ नहीं है, ये तो एक राष्ट्रभाषा भी है। बंबई में हिंदी भाषा अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। विश्वास जी, जब हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें पूर्ण समर्थन का ऐलान किया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से राज ठाकरे को। फिर कैसे मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे जो है वो नहीं मानते इस बात को? नहीं, आप फिर से कहिए, ये एक कांग्रेस पार्टी हो या महाविकास पार्टी हो, आजाद मैदान में जो प्रदर्शन हुआ, हम सब साथ में थे, हुतात्मा चौक में सभी पार्टी साथ में थी। हिंदी को हम पर मत ला दो, हम हिंदी सीखने वाले लोग हैं, लेकिन पहली कक्षा का जो विद्यार्थी है, इनके ऊपर हिंदी भाषा मत ला दो। इस मुद्दे पर ठीक है, वो बात आप विश्वास जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है तो उसे मारा पीटा भी तो नहीं जाएगा ना, इसका भी तो खुलकर विरोध होना पड़ेगा। नहीं, हमने साफ कर दिया है, किसी को मारपीट करने से कुछ होने वाला नहीं, और मारपीट से वोट कभी नहीं मिलते। सर, वोट तो चलिए सेकेंडरी है विश्वास जी, वोट तो चलिए सेकेंडरी है वोट के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को आप सिर्फ इसीलिए मार देंगे क्योंकि उसे वो भाषा नहीं आती, तो ऐसे में तो फिर हर राज्य में अगर ये होने लगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत विरोध होने लगेगा। इसका तो खुलकर विरोध कांग्रेस को करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस किसी भी ज्यादती का विरोध करती है, कांग्रेस हर भाषा, हर जाति और धर्म का रिस्पेक्ट करती है, ये बात ध्यान में रखिए। और कोई गलती करता है तो उसको लोग नहीं माफ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।